नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। यूं तो मूसक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो, कभी ज्योति ना हारी तेरी। किसी भी शुभ काम का आरंभ श्री गणेश को स्मरण करने से किया जाता है, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश भाग्य विधाता कहलाते हैं। रूठे भाग्य को मनाना हो या बिगड़े काम बनाना, गणेश जी की आराधना से विवेक, बुद्धि, बल और विद्या द्वारा भाग बदलने की शक्ति और बिगड़ी बनाने वाली मानी गई है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में समाज को जोड़ने का छठ पूजा का जो प्रभाव है, जहां छोटे बड़े, स्वर्ण हो या पिछड़े, सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ छठ माता के घाट पर सिर झुकाते हैं। केवल अपने लिए नहीं, अपितु एक दूसरे के लिए मन्नतें मांगते हैं। वहीं एकता महाराष्ट्र के गली चौराहे पर दिखाई देती है, जब गणपति के पंडाल सजते हैं। आम लोगों के बीच गणेश चतुर्थी के उत्सव की शुरुआत सबसे पहले छत्रपति शिवाजी ने की थी। शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। गणेश चतुर्थी को सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोकप्रिय बनाया था, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन 19वीं सदी के अंत में यह हिंदू सांस्कृतिक एकता का सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों और कैसे बन गया, ये हमारे लिए समझना और याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय जिन चुनौतियों का हमने सामना किया वो आज भी हमारे सामने खड़ी है। आज आपको गणेश उत्सव का वो इतिहास बताएंगे जो झंडाधारी पाठ्य पुस्तकों में आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि सफलता का वो कौन सा मंत्र है जो हमें श्री गणेश से सीखना चाहिए। शिवाजी महाराज ने की शुरुआत। शिवाजी के वक्त से ही मराठा सरदार और पेशवा युद्ध से पहले भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। जब औरंगजेब की कैद से भागकर छत्रपति शिवाजी महाराज बनारस आए, तो यहाँ भी कहीं कहीं गणेश पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। वाराणसी में गंगा किनारे ब्रह्म घाट पर काशी गणेशोत्सव समिति ने 125 साल पहले गणेश पूजा की शुरुआत की थी। समिति के ट्रस्टी श्रीपद ने कहा कि छत्रपति शिवाजी और उनके राजवंश द्वारा स्थापित आगरे में 12 में गणेश भगवान की विधिवत पूजा की गई। शिवाजी महाराज के बाद पेशवा राजाओं की ओर से गणेशोत्सव को आगे बढ़ाया गया। पेशवा के महल शनिवारवाड़ा में पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक बेहद ही उत्साह के साथ हर साल गणेशोत्सव को मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था और गरीबों में मिठाइयाँ व पैसे बांटे जाते थे। शनिवारवाड़ा पर कीर्तन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। सोमनाथ में हमला, मंदिर और दुकानें नष्ट। लोकमान्य तिलक और कई अन्य लोगों ने सभी वर्गों के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदू पहचान को पुनर्जीवित करने और राजनीतिक सहमति व्यक्त करने और मुस्लिम चरमपंथियों द्वारा बढ़ते हिंसक हमलों के खिलाफ बचाव के लिए गणेश उत्सव को एक सामाजिक आंदोलन में बदलने का नेतृत्व किया। मुस्लिम आक्रमण बढ़ने से हिंदू विवश हो गए। 25 जुलाई 1893 को मुहर्रम के दौरान मुसलमानों ने सोमनाथ में हिंदुओं पर हमला किया और मंदिरों को अपवित्र किया। जूनागढ़ के मुसलमानों राज्य की सभी प्रशासनिक नौकरियों पर नियंत्रण पाने और आजमगढ़ में हुए दंगों का बदला लेने के लिए आंदोलन कर रहे थे। सोमनाथ दंगों के बाद कई मुसलमान गिरफ्तार मुस्लिम दंगाइयों को छुड़ाने के लिए धन जुटाने के लिए बंबई गए। जवाब में बॉम्बे के प्रभावशाली गुजराती हिंदुओं ने सोमनाथ में विनाश से नाराज होकर हिंदू पीड़ितों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। इस प्रकार तस्लीम के लिए मंच तैयार हो गया। पूरे भारत से मुसलमान बंबई में आने लगे, जिनमें गंगा के किनारे के जिलों से आए पठान, चिली और जुलाहा भी शामिल थे, जिन्होंने मऊ और रंगून दंगों में हिंदुओं पर हमला किया। जब बंबई में हिंदुओं ने गाय संरक्षण के लिए एक सोसाइटी का आयोजन किया, तो उन्हें हमला करने का एक आदर्श बहाना मिल गया। 11 अगस्त 1893 को लाठियों से लैस होकर मुसलमान बंबई की जामा मस्जिद से भागकर हिंदुओं पर हमला करने लगे और हनुमान मंदिर को नष्ट कर दिया। लूटपाट, आगजनी और हत्या के साथ 3 दिनों तक दंगे चलते रहे। कई हिंदू मारे गए, उनके मंदिर और दुकानें नष्ट कर दी गई। हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत को तिलक ने किया महसूस। लॉर्ड हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बार बार मुसलमानों का पक्ष लिया और दंगों के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराया। गोरक्षा आंदोलन की चिंगारी को दोषी ठहराया गया। 1894 में दक्कन दंगों के बाद हैरिस ने देश भर में भड़की हिंसा और अवज्ञा के लिए ब्राह्मणों को दोषी ठहराया। 1870 के बाद विद्रोही सभाओं से डर से अंग्रेजों ने 20 से अधिक लोगों के सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मुस्लिम प्रतिक्रिया के डर से उन्होंने शुक्रवार की नमाज से छूट दे दी थी। कानून ने उन हिंदुओं के लिए सार्वजनिक सभा को अवरुद्ध कर दिया जो सार्वजनिक प्रार्थना नहीं करते थे। 1893 में जूनागढ़ और बॉम्बे दंगों और 1894 में डेक्कन दंगों के बाद इस तरह के भयानक अन्याय ने तिलक और अन्य नेताओं को आश्वस्त किया कि बड़ी सार्वजनिक सभा में ब्रिटिश कानूनों को दरकिनार करने के लिए मुसलमानों की तरह धार्मिक छूट का लाभ उठाकर हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। त्यौहार धार्मिक उत्साह को पुनर्जीवित करने में सक्षम। तिलक को एहसास हुआ कि ग्रीक ओलंपिक जैसा त्यौहार धार्मिक उत्साह को पुनर्जीवित कर सकता है। इसका उपयोग सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों के प्रसार और धर्म में निहित राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। गणेश उत्सव जो सदियों से लोकप्रिय था, इस उद्देश्य के लिए एक आदर्श विकल्प था। गणेश उत्सव समारोह वर्ग और जाति के ऊपर उठकर पहले से ही एक सामुदायिक पहलू रखता था।
1892 में भाऊ रंगारी ने पुणे में एक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मूर्ति स्थापित की। तिलक को ऐसे सार्वजनिक उत्सवों में हिंदुओं के बीच जमीनी स्तर की एकता को मजबूत करने की अपार संभावनाएं दिखी। उत्सव को एक सामूहिक समुदाय के रूप में लॉन्च करना, सार्वजनिक मंडप, सामूहिक सदस्यता, एक संयुक्त समारोह में विसर्जन के लिए एक दिन और उत्साह सशक्तिकरण को प्रेरित करने के लिए गाने, नृत्य, अभ्यास, तलवारबाजी के साथ मेलों जैसे नवाचारों के साथ एक सुव्यवस्थित सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में लॉन्च करना महत्वपूर्ण था। एक शक्तिशाली सांस्कृतिक माध्यम। गणेश उत्सव अब एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए हिंदुओं के बीच राजनीतिक सक्रियता, बौद्धिक प्रवचन और सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए एक सार्वजनिक माध्यम के रूप में काम कर सकता है। इसने सभी वर्गों और शिक्षा स्तरों पर हिंदुओं को शारीरिक शक्ति हासिल करने और हथियार का उपयोग करने सीखने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि शिक्षित अभिजात वर्ग ने भी गणेशोत्सव की रक्षा करने वाले संगठित लाठीधारी बैंडों में शामिल होने के लिए अखाड़ों में भाग लेना शुरू कर दिया। दंगों के आरोपी हिंदुओं की रक्षा के लिए धन जुटाने और हिंदुओं को मस्जिदों के सामने संगीत बजाने की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन के लिए आंदोलन का समन्वय किया जा सकता था। गणेश मूर्तियों ने शक्ति विषय को प्रतिबंध करना शुरू किया, जिसमें गणपति ने राक्षसों का वध किया था। राक्षस ब्रिटिश उत्पीड़न और हिंदुओं के खिलाफ हिंसक दुश्मनी दोनों का प्रतीक था। साधुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए हिंदुओं ने एकजुट होना शुरू कर दिया और मुहर्रम में भाग लेना बंद कर दिया। मेलों में लोकप्रिय गीतों ने भी हिंदुओं को मुहर्रम का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटने की याद दिलाई। गणेश चतुर्थी अंततः भूली हुई धार्मिक पहचान को फिर से जागृत करने और हिंदुओं के बीच सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने का एक शक्तिशाली सांस्कृतिक माध्यम बन गया। कैसे श्री गणेश हिंदू पुनरुत्थान की शक्ति का प्रतीक बन गए। लोगों का नेतृत्व करने वाले भगवान श्री गणेश हिंदू पुनरुत्थान की शक्ति और ऊर्जा को फिर से जगाने के प्रतीक बन गए। ब्रिटिश मुल्क के हिंदू एकजुट नहीं हो सकते। गणपति की अत्यधिक लोकप्रियता से नष्ट हो गया, जो अकेले पुणे में 1894 में 100 से बढ़कर 1994 में 3000 से ज़्यादा हो गए। एक सदी बाद अयोध्या और ज्ञानव्यापी आंदोलन जैसी घटनाएं हिंदुओं को सशक्त बनाने के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति कर रही है, जो हमें हमारी धार्मिक पहचान पर जोर देने, हमारी संस्कृति की रक्षा करने और हमारी राष्ट्रीय चेतना की नींव के रूप में हमारी धार्मिक जड़ों की ओर लौटने के लिए एकजुट कर रही है। सभी बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता का आशीर्वाद प्राप्त गणेश चतुर्थी सामूहिक हिंदू शक्ति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने का एक जीवंत आंदोलन है। दुख की बात है कि हमारे विश्वास को खतरे में डालने वाली चुनौतियां केवल बढ़ी हैं, जिससे यह त्यौहार आज हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।